जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर रहे हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो दोस्तों, हम अपना समय बर्बाद न करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों, एक बात और, आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 45 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। चलो इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन को उत्तर दीजिए आप। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाया जाता है। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। सवाना घास का मैदान या घास के मैदान कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या रूस। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो बताइए, सवाना घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं। तो इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। मध्य अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा कौन सी है। ऑप्शन हमारे यहां पर है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 90 पूर्वी देशांतर रेखा या 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा कौन सी है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा है। दोस्तों ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। पिछले सेशन में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको बताना है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को या इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। तो पुनर्जागरण का, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किस कारण कहा जाता है? इन्होंने भारतीय छुआछूत का विरोध किया था। ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है ईरानियों के द्वारा, दोस्तों यहाँ पर मुगलों नहीं, मुगलों के द्वारा, अरबों के द्वारा या यूनानियों के द्वारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें बताइए आप। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, ईरानियों के द्वारा भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। दोस्तों ध्यान में रखना, ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। क्वेश्चन है हमारा, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था। रामायण में फारसी का अनुवाद किसने किया था। इसी के साथ ये भी लिख लेना, किसके कहने पे किया था। किसके कहने पर, यह भी बता देना। ऑप्शन हमारे यहां पर है बदायूनी ने, अबुल फजल ने, ईश्वर दास ने या अब्दुल कादिर ने। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। तो फारसी में अनुवाद किसने किया था रामायण का। तो वो दोस्तों किया था अब्दुल कादिर ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल कादिर या अब्दुल लतीफ, ये दोनों राइट आंसर हो जाएगी इसमें। और किसके कहने पे किया था? अकबर के कहने पे किया था। किसके कहने पे? अकबर के कहने पे किया था अब्दुल कादिर ने रामायण का फारसी में अनुवाद। चलो दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की मौसमी घटनाएं किस परत में होती है। वायुमंडल की मौसमी घटनाएं किस परत में होती है। तो इसमें बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे यहां पर है सौरमंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या भई मंडल में। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सौरमंडल। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं कहां पर होती है? सौरमंडल में होती है। ध्यान में रखना, सौरमंडल का एरिया कितना है। ये अर्थ से, पृथ्वी के तल से या पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर के एरिया में? 13 किलोमीटर की ऊंचाई के एरिया में है सौरमंडल। ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ।
तो आपको बताना है कि दीन ए इलाही स्वीकार करने वालों में से एकमात्र हिंदू राजा कौन था। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। दीन ए इलाही धर्म का प्रतिपादन किसने किया? वो किया था अकबर ने। तो उसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था, ये बताइए आप। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है भारमल, टोडरमल, बीरबल या मानसिंह। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। तो दीन ए इलाही धर्म को किसने स्वीकार किया था? वो हिंदू राजा था दोस्तों बीरबल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसे कड़ी के साथ। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। बताना है कि आपको सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है जापान को, रूस को, अमेरिका को या चीन को। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। ध्यान में रखना ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि खैबर दर्रा कहां पर स्थित है। खैबर दर्रा कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन हमारे यहां पर है भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या भूटान में। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। खैबर दर्रा कहां पर है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है दोस्तों। अफगानिस्तान के मध्य में है खैबर दर्रा, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है दिल्ली में, कोलकाता में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां पर है? तो इसमें आपका राइट होगा बी, आंसर राइट होगा आपका कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। आपको बताना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन हमारे यहां पर है राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास या लोकसभा के पास। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा आपका। जिसमें आपका राइट आंसर होगा सी, संसद के पास है यह शक्ति प्राप्त किसे है? संसद को यह शक्ति प्राप्त है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, इसका उत्तर दीजिए आप। ऑप्शन हमारे यहां पर है व्यापार, वाणिज्य, कृषि या कोई नहीं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो वो था दोस्तों कृषि पे जोर देना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसमें आपका। क्या था दोस्तों? कृषि पे जोर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। आपको बताना है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन हमारे यहां पर है योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या व्यापारिक बैंक के द्वारा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रण किसका होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के।
तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप कौन सा होगा। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के चुनाव के निर्णय पर कौन देता है निर्णय, वो देता है सर्वोच्च न्यायालय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सेज का पूरा नाम क्या है? SEZ का पूरा नाम क्या है या सेज का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन हमारे यहां पर है सदर्न इकोनॉमिक जोन, साउथ यूरोपियन जोन, स्पेशल इकोनॉमी जोन या स्पेशल ईस्टर्न जोन। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप, सेज का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी दोस्तों, क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन है हमारा, आईपीसी के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा? किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन हमारे यहां पर है धारा 364 के द्वारा, धारा 370 के द्वारा, धारा 369 के द्वारा, धारा 352 के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा लागू थी, तो वो थी दोस्तों धारा 370, जिसे वर्तमान मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटा दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर बताइए आप। तो ऑप्शन हमारे यहां पर है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भगत सिंह। तो इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा, को किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। ऑप्शन सी राइट होगा आपका इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। क्वेश्चन है हमारा, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया? ऑप्शन हमारे यहां पर है उड़ीसा से, छोटा नागपुर से, बीजापुर से या गोलकुंडा से। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोलकुंडा खान से निकाला गया था कोहिनूर हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है राज्यसभा के द्वारा, सॉरी दोस्तों लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या संसद के द्वारा। तो महाभियोग कौन लगाता है उपराष्ट्रपति पे? तो दोस्तों इसमें आपके दो आंसर राइट हो जाएगी। एक तो राज्यसभा, इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, राज्यसभा राइट हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा महाभियोग लगाने पर फिर संसद में उच्च सदन, संसद का निम्न सदन द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो इसमें आपका तो राइट आंसर होगा बी। अगर ऑप्शन बी राइट आंसर ऑप्शन में ना हो, यदि राज्यसभा हमारे यहाँ पर ऑप्शन में ना हो, तो इसका राइट आंसर होगा डी, संसद होगा फिर। तो इसमें हम किसे पहली प्रायोरिटी देंगे? तो इसमें आपको बी ऑप्शन को पहली प्रायोरिटी देना है, फिर किसे देना है? संसद को। ध्यान में रखना दोनों राइट आंसर है इसमें आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। ऑप्शन है हमारे, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी? ऑप्शन हमारे यहां पर है अमेरिका में, सिंगापुर में, लंदन में या भारत में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो हम सभी जानते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई, वो की गई सिंगापुर में। बी राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, भारत के पहले या भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन हमारे यहां पर है रॉबर्ट ब्राउन, विलियम बेटिंग, चार्ल्स कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग। तो चारों में से राइट आंसर बताइए। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो क्वेश्चन है हमारा, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है तुलसीदास जी, कालिदास जी, वाल्मीकि जी या इनमें से कोई नहीं। तो मेघदूत के लेखक कौन है? तो वो है दोस्तों, कौन है? कालिदास जी। ऑप्शन बी राइट होगा। तुलसीदास जी किसके लेखक है? रामचरितमानस के। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास जी। वाल्मीकि ने क्या किसकी रचना की थी? वो की थी रामायण की। वाल्मीकि जी ने किसकी की थी? रामायण की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो बताइए, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो वो राइट आंसर होगा आपका पाकिस्तान। बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती इन चारों देशों में से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? पहले लोकसभा का नाम क्या था दोस्तों? हाउस ऑफ पीपुल। तो हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा का नाम कब दिया गया? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 1954 को, 1955 को, 1950 को या 1951 को। तो कब दिया गया हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा का नाम? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए 1954 को। 1954 को हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा नाम दिया गया था। ध्यान में रखना, ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब समाविष्ट किया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब समाविष्ट किया गया? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 1971 में, 1972 में, 1975 में या 1976 में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर होगा। 1976 में समाविष्ट किया गया था मौलिक कर्तव्य को। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, वो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको ऑप्शन में दे सकता है 10, 11, 8 या 0। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 8, 10, 11 या 0? चारों में से बताइए। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है आपको कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी या रानी दीदा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी रजिया सुल्तान। प्रथम महिला शासिका कौन थी भारत की? रजिया सुल्तान। ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके साथ। आपको बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या दादा भाई नौरोजी। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ध्यान में रखना कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बताइए कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है जौ से, ज्वार से, गेहूं से या मक्का से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हम जानते किससे है, तो वो है गेहूं उत्पादन से। गेहूं उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध। ध्यान में रखना, ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को,
केरल को या छत्तीसगढ़ को? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें आपका। ध्यान में रखना, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यदि ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ इसमें इनमें आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? फिर होगा ए राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यदि ऑप्शन में छत्तीसगढ़ ना हो तो राइट कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा। इन दोनों को धान का कटोरा कहा जाता है। पर पहली प्रायोरिटी किसे देनी है हमें? तो पहली प्रायोरिटी देनी है हमें छत्तीसगढ़ को। ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि भारत में राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है राज्यों के राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। बताइए कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा है? राज्यों के राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें भी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बताइए कि किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे वरुण को, शनि को, प्लूटो को या शुक्र को। बौना ग्रह किसे कहा जाता है? वो प्लूटो को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? ऑप्शन हमारे यहां पर है प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या किसी में भी नहीं। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था वो? तो इसमें आपका राइट होगा बी राइट होगा। किसने लिया था? किसमें लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। इसी के साथ वह कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो इन तीनों में भाग किसने लिया था? तो वो लिया था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ध्यान में रखना, अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन हमारे यहां पर है रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेटिंग, वॉरेन हेस्टिंग या चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो बताइए कि बंगाल का, ध्यान में रखना भारत का नहीं पूछा है ये। भारत का गवर्नर जनरल था भी नहीं दोस्तों, वायसराय था भारत का पहला, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। तो आपको बताना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें आपका राइट होगा दोस्तों कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी राइट होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो बताइए महाराणा प्रताप की जन्मभूमि दोस्तों चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जहां पर महाराणा प्रताप ने शासन किया था वहां पर कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने या बप्पा रावल ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट होगा। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? बताइए इसमें कौन सा राइट होगा? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है नीला, काला, बैंगनी और सतरंगी। तो कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश? तो वो दिखाई देता है दोस्तों कैसा? काला दिखाई देता है। ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा बी राइट होगा। इसमें आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन हमारे यहाँ पर डगलस एंजलवर्थ ने, विलियम इंग्लिश ने, ओनियल कूगर ने या रॉबर्ट जवाकी ने। तो राइट आंसर बताइए आप।
पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए राइट होगा, इसमें भी आपका डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था दोस्तों। ऑप्शन ए होगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि तंबाकू का कौन सा घटक तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? तो बताओ कौन सा राइट होगा। आपको यह बताना है कि तंबाकू में कौन सा घटक है जो मानव के लिए हानिकारक होता है। ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे मार्फिन, निकोटीन, हेरोइन या कोनीन। तो कौन सा घटक है तंबाकू में जो मानव के लिए हानिकारक होता है? तो वो है दोस्तों निकोटीन। बी राइट आंसर होगा इसमें आपका। कौन सा है? निकोटीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके साथ। आपको बताना है कि जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार कैसा होता है? जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार मूल रूप से कैसे होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है घटता है, बढ़ता है, भार समान रहता है या कोई परिवर्तन नहीं। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो कौन सा राइट होगा इसमें? तो हम जानते हैं जब लोहे पे जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें आपका। चलो ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आती है? वह कौन सा दिन है जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आती है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 3 जनवरी को, 7 जनवरी को, 14 जनवरी को या 20 जनवरी को। तो किस दिन आती है सूर्य के सबसे निकट पृथ्वी? तो वो है दोस्तों 3 जनवरी को। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें आपका। ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या तेल उत्पादन से या खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ए राइट होगा इसमें, मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? वो है श्वेत क्रांति। वो कौन सी है? श्वेत क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर हो। तो इसमें आपका राइट होगा सी, बाइनरी रूप में संग्रहित होता है कंप्यूटर में डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है बाणभट्ट जी, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या बिंदुसार। तो कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो वो है दोस्तों बाणभट्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसमें। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है विशाल स्नानघर के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? विशाल स्नानघर के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? ऑप्शन हमारे यहां पर है हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से या कालीबंगा से। बताइए विशाल स्नानघर के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो हम सभी जानते हैं किस सभ्यता से मिले, तो वो है मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताना है कि काली मौत के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? काली मौत के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है प्लेग को, पीलिया को, टाइफाइड को या कोरोना को। काली मौत के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है दोस्तों प्लेग को। प्लेग किसके कारण होता है? वो चूहों के कारण। प्लेग बीमारी किसके कारण होती है? चूहों के कारण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। तो क्वेश्चन है हमारा, बादलों की मात्रा और गति को किस में मापा जाता है? बादलों की मात्रा और गति को किस में मापा जाता है? तो इसमें आपका सी राइट होगा, नेमोमीटर से या नेमोस्कोप से। सॉरी दोस्तों, नेफोमीटर या नेमोस्कोप से मापा जाता है बादलों की गति को। ध्यान में रखना, सी राइट आंसर होगा। चलिए
इसी के साथ आज का हमारे ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारे ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियो मिल सके। इसी के साथ दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 45 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।